क्या दोस्तों आपने सोचा है अंतरिक्ष में जाने वाले यहाँ पे साइंटिस्ट जो कि वहां पे किस तरह से जीवन बिताते हैं और ऐसा एक देश है जहां पे 67 दिन तक रात ही रहती है और ऐसा एक साइंटिस्ट जिसने अपने साइंटिस्ट दिखाने के लिए एक ऐसे पेड़ को यहाँ पे कुर्सी बना डाली। तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बन रहे, वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है तो वीडियो को लाइक कर दे। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। सो दोस्तों इस रोमांचक वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आप जो अपने शरीर को यहाँ पे ढकने के लिए टी शर्ट, पैंट और शर्ट का तो जरूर यूज करते होंगे, लेकिन आपको पता है दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी टी शर्ट कहाँ पे बनी गई थी और यह एक गिनीज ऑफ वर्ल्ड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। हाँ दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी टी शर्ट जो कि भारत में बनाई गई थी और इस टी शर्ट की एक खास बात है, जैसे कि आप फोटो में देख के अंदाजा लगा सकते हो, एक्चुअल में वास्तव में कितनी ज्यादा बड़ी होगी ये उसे नीचे जाके पता चलेगा। और साथ ही इस टी शर्ट की एक खास बात थी जो कि इसे 2 लाख प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइल करके बनाया गया था और एक्चुअल में इतनी ज्यादा बड़ी टी शर्ट बनाएगी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टी शर्ट मानी गई है। और ये जो आप फोटो देख रहे हो स्क्रीन पर, ये एक ड्रोन से ली गई फोटो है और दरअसल दोस्तों एक्चुअल में जो है वास्तव में आप इसे नीचे जाके देखोगे तो एक्चुअल में कितनी बड़ी होगी इस फोटो से देखकर अंदाजा लगा सकते हो। नंबर 2, आप यह दोस्तों फोटो देखिए, फोटो देखने के बाद आपके मन में एक ख्याल तो जरूर आएगा ये एक तरीके का फनी फैक्ट है। नहीं दोस्तों, ये एक तरीके के आधुनिक तरीके का एक फैक्ट है और साथ ही आप सोच रहे हो कि ये एक इंडिया की यूनिक तरीके की करामत होगी। नहीं दोस्तों, ये यूनिक तरीके की करामत नहीं है, यह रूस की फोटो है। मतलब कि रूस देश में यहाँ पर ज्यादातर अधिकतम किसान क्या करते हैं आपको पता है, रूस की गाय को यहाँ पे किसान जो है विराम ग्लास लगा देते हैं और वह हरे भरे खेत दिखाते हैं उस ग्राफ्स में। मतलब कि उनको यह फील हो, गायों को यह फील हो कि वो एक हरे भरे खेत में है, जिसके वजह जो है उनका यह मानना है उनके किसानों का, इस तरीके से जो है वीआर ग्लास लगाने की वजह जो अधिकतम गाय दूध देती है। और ज्यादातर दोस्तों मैंने तो सुना था कि इंडिया में काफी ज्यादा जुगाड़ होते हैं, लेकिन तो अदर कंट्री में भी इस तरीके से जुगाड़ किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपको यह बोल दूं दोस्तों कि आपके घर में गाय होगी तो उस गाय का गोबर उठा के आप जो है उसे बिका सकते हो, वो भी कम कीमत में, ज्यादातर अधिकतम पैसे। दरअसल दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये पागल की तरह फैक्ट क्यों बता रहा है। नहीं दोस्तों, एक्चुअल में जो है हमारे तो कंट्री में नहीं होता, लेकिन हाँ बल्कि दूसरे कंट्री में इस तरह से गोबर को यहाँ पे बिकाया जा सकता है और ज्यादातर लोग जो इसे एक्चुअल में काफी ज्यादा अस्तित्व से खरीदते। हाँ दोस्तों, गाय का गोबर जो है इस तरह से आप फोटो देख रहे हो, इसे एक केक की तरह बनाया गया है, ऊपर से जो है उपलेट करा जाता है और साथ ही साथ अमेरिका के स्टोर में बिकता है। आश्चर्यचकित की बात है ना दोस्तों कि ये जो है 10 यहाँ पे उपलेटा, मतलब कि इसे गोबर बोला जाता है, गोबर के यहाँ पे 10 उपलेटा की कीमत करीब करीब 2.99% है और यहाँ पे डॉलर बोल सकते हो। और साथ ही साथ यानी कि हमारे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट किया जाए तो ये 200 यहाँ पे 21 रुपीज में बिकाता है। तो दरअसल देख सकते हो हमारे देश में ज्यादातर गोबर को फेंका जाता है, लेकिन जो है यहाँ पे अमेरिका में गोबर नहीं फेंका जाता, लोगों को वो बेचा जाता है। नंबर 4, आपको पता है दोस्तों कि दुनिया में अधिकतम कम से कम यहाँ पे साइंटिस्ट है और ज्यादातर दोस्तों साइंटिस्ट जो अपने यहाँ पे अनुभव और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के द्वारा में काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन दोस्तों आप यह फोटो देखिए, फोटो देखने के बाद एक्चुअल में आपको समझ में आएगा कि ये एक तरीके की कुर्सी है और कुर्सी पे जो है एक्चुअल में ये एक तरीके का साइंटिस्ट बैठा है और एक आदमी बैठा है। लेकिन दोस्तों आपको मैं यह बता दूं कि इस कुर्सी की आप खास बात सुनोगे ना तो आप भी सोचोगे कि इस तरीके के साइंटिस्ट होते हैं क्या। हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले यहाँ पे पीटर क्लूथ ने यहाँ पे 10 साल मेहनत करने के और यहाँ पे पेड़ों के बारे में ज्यादातर रिसर्च करने बाद और अपने यहाँ पे वेस्टिज नॉलेज के प्रयोग करने के बाद जो है पेड़ को एक कुर्सी में बदल दिया, जैसे कि आप इस फोटो देख के अंदाजा लग सकते हो। ज्यादातर दोस्तों ये मैक्सिमम ऐसे लोगों के सामने आप शेयर करोगे तो आपको यह में रिजल्ट मिलेगा कि एक नॉर्मल तरह से ऑलरेडी से एक कुर्सी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे 10 साल मेहनत करने के बाद यहाँ पे पीटर कॉल ने यहाँ पे अपने नॉलेज के प्रयोग से यहाँ पे कुर्सी को ही पेड़ बना दिया। देखो दोस्तों इस तरह से भी साइंटिस्ट हमारे यहाँ पे दुनिया में है। नंबर 5, रुको दोस्तों, आप ये फोटो देख के जाना, ये फोटो देख के आपके मन में तो जरूर हंसी आएगी, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में जो इस तरीके से फोटो है और यह दोस्तों ये एक तरीके की यहाँ पे जर्मन में स्थित है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुर्सियों को यहाँ पे पोलैंड में एक 1939 में एक शादी के लिए बिछाया गया था और साथ ही साथ जर्मन के आक्रमण के बाद यहाँ पे शादियों में कुर्सियों को छोड़ दिया गया और साथ ही साथ 1-2 साल या 5-6 सालों के बाद यहाँ पे जो युद्ध खत्म होने के बाद यहाँ पे ज्यादातर पेड़ जो इस कुर्सियों में से उगाए गए और साथ ही साथ इस फोटो से देख के आप अंदाजा लगा सकते हो। और ज्यादातर दोस्तों यहाँ पे जर्मनी के लोग जो है एक्चुअल में इन
पेंट कर देते इन कुर्सियों के, क्योंकि जो है ये नॉर्मल तरह से अद्भुत दृश्य है। और साथ ही ऐसे कुर्सियों को छोड़ देने की वजह से देख सकते हो पेड़ भी उगा जा सकता है। मतलब कि देख सकते हो दोस्तों कि यहाँ पे कुर्सियां कितने सालों से पड़ी होगी, एक्चुअल में इस फोटो से देख के अंदाजा लगा सकते हो। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, हमारे इंडिया में ज्यादातर 24 घंटे होने के बाद रात होती है और बाद में जो है एक्चुअल में सूरज निकलता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में हमारे इंडिया में ही इस तरह से होता है, लेकिन अन्य कंट्री के देशों में इस तरह से नहीं होता दोस्तों। ऐसा एक देश है दोस्तों जहां पे जो 67 डेज तक रात ही रहती है। सुनने में थोड़ा आपको अजीब ही लगा हो दोस्तों, लेकिन हाँ, आपको मैं यहाँ पे पूरी तरीके से डिटेल समझाने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, अलसिया में स्थित काउंट बोरे नाम का एक यहाँ पे शहर है जहाँ पे 18 नवंबर को सूरज डूबता है और साथ ही साथ 23 जनवरी को सूरज डायरेक्ट उगता है। और साथ ही इसके दौरान यहाँ पे 67 डे तक अंधेरा ही रहता है। दरअसल दोस्तों हमारे इंडिया में इस तरह से एक्चुअल में इस तरह से हुआ तो हमारे इंडिया में किस तरह से हाल हो जाएगी, फिलहाल कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 7, आपने काफी सारे ऐसे यहाँ पे शादी की प्रथा देखी होंगी दोस्तों, लेकिन जो एक्चुअल में इस शादी के बारे में आप सुनोगे और इस प्रथा के बारे में सुनोगे तो आप भी सोचोगे कि यार थोड़े बहुत हंसने भी लगोगे और आप आश्चर्यचकित भी होगे। हाँ दोस्तों, भूटान में शादी की एक अजीब गरीब प्रथा है और जिसे जो इस तरह से लोग निभाए जाते हैं, जिसमें इस लड़के को अपनी पसंदीदा लड़के के साथ शादी करनी होती है तो उस लड़की को उसके घर में एक रात बितानी होती है। मतलब कि इस दौरान जो है लड़की के यहाँ पे माता पिता उसे देख लेते या किसी सदस्य ने उसे देख लेता है तो इसके दौरान जो है लड़के को उस लड़के के साथ शादी करनी होती है। दरअसल दोस्तों अलग अलग कंट्री में अलग अलग तरीके की शादी की अजीब गरीब प्रथा देखने को मिलती है, लेकिन दोस्तों एक्चुअल में भूटान शहर में इस तरह से भी शादी की प्रथा है और नॉर्मल तरह से इस तरीके से भी होती है और इस शादी के प्रथा के लिए बोमेना बोला जाता है। और दरअसल तो आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनको ये प्रथा पता नहीं होगी, और आपने काफी सारे ऐसे प्रथा देखी होगी, लेकिन ये अजीब गरीब तरीके की। नंबर 9, आपने दोस्तों कभी ना कभी न्यूज जरूर सुनी होगी और न्यूज में जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक किस तरह से रहते होंगे और अंतरिक्ष के जो वैज्ञानिक यहाँ पे सैटेलाइट से जाते हैं तो सैटेलाइट में जो है नॉर्मल तरह से ऊपर जो है आकाश में काफी ज्यादा हवा चलती है और वहाँ पे काफी ज्यादा भारी भी चीज हो वो हवा के माध्यम से ही चलती है। लेकिन क्या आपने दोस्तों यह सुना है और क्या आपने यह सोचा है कि वैज्ञानिक जो है वहाँ पे किस तरह से रहते होंगे और ज्यादातर वहाँ पे खाना मिलता होगा या नहीं मिलता होगा? हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में रहने वाले वैज्ञानिक महीने में सिर्फ एक ही बार नहाते। दोस्तों हमारे देश में तो हर रोज नहाया जाता है, एक दिन में तो 5-6 दिन बार नहा जाता है, लेकिन जो है वैज्ञानिक जो अंतरिक्ष में जाने के बाद सिर्फ 1 महीने में ही नहाते। और ज्यादातर दोस्तों वहाँ पे जो अंतरिक्ष में ज्यादातर पानी बहुत ज्यादा महंगा होता है और ज्यादातर वहाँ पे ले जाने के लिए काफी ज्यादा खर्चा भी बढ़ सकता है, इसलिए जो है वैज्ञानिक जो है यहाँ पे अपने पेशाब को रिसाइकिल करके उसी पानी को पी जाते हैं और साथ ही एक्चुअल में जो है महीने में एक ही बार नहाते हैं। ज्यादातर दोस्तों आप में से काफी सारे लोग सोचते होंगे जो कि जमीन के अकॉर्डिंग होंगे, जैसे कि मैं हूँ और साथ ही आप सोचते होंगे और मैं भी सोचता था कि दरअसल यहाँ पे जो अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों की काफी ज्यादा यहाँ पे मजा आता होंगे और साथ ही मजा तो आता होगा वहाँ पे जो एक्चुअल में सभी चीजें एक्सक्लूसिव और साथ ही अच्छी होती होंगी। लेकिन दोस्तों इस फैक्ट को सुन के मेरी भी आंखें खुल चुकी है और आपके भी शायद खुल चुकी होंगी कि अंतरिक्ष में जो है वैज्ञानिक तो रहते हैं लेकिन उनको जो है यहाँ पे कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 9 दोस्तों, आप कभी भी सड़क की ना या नॉर्मल से बस स्टॉप या नॉर्मल से आप ट्रेन की यहाँ पे स्टेशन पे देखो ज्यादातर किन्नर आपको ज्यादातर दिखते रहेंगे, लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि किन्नरों की ऐसी एक बात जो एक्चुअल में आपको पता ही नहीं होगी। हाँ दोस्तों, इस फैक्ट के अंत तक बन रहे आपको ऐसी एक अद्भुत यहाँ पे कहानी और एक ऐसी अद्भुत बात आपको पता चलने वाली है जो कि आपके होश उड़ा देंगी। हाँ दोस्तों, किन्नर की जब मौत हो जाती है तो वहाँ के जो किन्नर मातम नहीं मनाते जैसे कि इंसान मनाते, वैसे कुछ भी नहीं मनाते, लेकिन जो यहाँ पे बल्कि उनकी खुशी मनाई जाती है। इनका यह कहना है और इनका यह मानना है कि किन्नर की जब मौत होती है तो वो जो एक नर के समान इस जीवन में से बाहर निकल के एक अद्भुत यहाँ पे दृश्य में चली जाती है। दरअसल दोस्तों आप में से काफी सारे लोग जानते होंगे कि किन्नर जो यहाँ पे मौत होने के बाद जो उनकी किन्नर की प्रजाति हो वो एक्चुअल में मौत नहीं, यहाँ पे मातम भी नहीं मनाती, ज्यादा जो यहाँ पे खुशियां मनाती है। हाँ दोस्तों, ये सही बात है और आप जो है इस तरह से एक्चुअल में कभी भी इस तरीके से मौत हो और ज्यादातर आपने कभी देखा है दोस्तों कि किन्नर की जब मौत होती है तो एक्चुअल में वो रात को यहाँ पे उनकी शमशान में जलाए जाते हैं। हाँ दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो को वॉच किया तो डेफिनेटली मुझे पता है कि वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। मुझे पता है आपको वीडियो जरूर से जरूर पसंद आई होगी, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना है। एंड हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है दोस्तों, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होते रहते हैं। सो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक नए इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, तब तक के लिए वंदे मातरम। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आने तक ये 2 वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ये भी काफी हेल्पफुल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।